में जो भैरवनाथ स्वामी के भैरवनाथ स्वामी बाय। तो जो हम अपने खेत के रास्ते जा रही है और लोग चले गए ना तो गाली देगी। चाची जी ये है दीदी जी ताई बामर क्या ये मक्खन मक्खन थोड़ा सा दूर की है ये गांव में रहती है। ये मेरी चाची लोग इसको बांध रहे हैं अभी बस। और बहुत ही नेक काम किया है भाई मेरी माँ ने दिया है मतलब। सभी को मेरा प्रणाम, मैं मुन्नी पान भंडारी। तो दोस्तों आज जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो लगभग 1:30 बजे से कर रही हूँ, 1-1:30 बजे से, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं अपने गांव में। और हमारे गांव में जो भैरवनाथ स्वामी के देवता नाच रहे थे, मतलब गांव में जो देवता नाच रहा था जाकर मंडाल लग रहा था, मैंने आपको लाइव दिखाया था अपनी वीडियो में। तो वहाँ है आज खाना, मतलब आज खाना पीना है वहाँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गांव में कैसे कैसे मतलब जो खाना होता है ना कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या वहाँ की मतलब रिवाज है हमारे गांव के, क्या संस्कृति है, मैं वो दिखाऊंगी। और अभी आपको मैं मौसम दिखाती हूँ कि मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, धूप लग रखी है। ये है हमारे सामने से हमारे घर का नज़ारा, हमारे घर के सामने का नज़ारा। कितनी सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, वाह। क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप लगी है ना और मौसम बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े हैं बादल पर इनसे भी नहीं है। हाँ उतने भी नहीं है। ये है अब हिलाल कैसा दिख रहा है। हम जा रहे हैं सारे खाना खाने। आप भी चल रहे हो देवा? ना बोल रही है तो चलो भाई हम चलते हैं। और हमारे घर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है। और ये है देवा सिंह, ये है हिमांशु। तो अभी हम चलते हैं भाई खाना खाने। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे गाँव में कैसे कैसे व्यवस्थाएँ होती है, कैसे। हाँ ठीक है। और हमारे यहाँ कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती है, कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं। तो जो भैरवनाथ स्वामी बाय, तो जो भैरवनाथ स्वामी है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसे भैरवनाथ स्वामी होते हैं। कोई काशी विश्वनाथ भैरव स्वामी होते हैं, जोशीमठ के भैरवनाथ स्वामी होते हैं। इतना मुझे ढंग से नॉलेज है नहीं ज़्यादा, पर जितना मुझे पता है कि मैं देवी देवता भी ना सबके अलग अलग होते हैं। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में ना अलग अलग प्रकार से है, देवी देवता की सबके अलग अलग हैं। तो जैसे हमारे हैं ईष्ट देवता, जो हमारे अपने देवता हैं भैरवनाथ स्वामी हैं, उनको बहुत मानते हैं लोग। जो हमारे यहाँ आसपास के कर्मचारी लोग हैं ना वो भी बहुत मानते हैं। और जैसे कुछ त्यौहार होता है ना तो हमारे वहाँ उस दिन रोंट काटते हैं। तो जो आस पड़ोस के कर्मचारी लोग हैं वो स्पेशली भगवान के लिए मतलब भेंट देते हैं, रोंट काटने के लिए देते हैं। मतलब इतना आस्था है सबकी। तो मतलब हमारे उत्तराखंड में सब जगह देवी देवता हो और बोली भाषा हो, जगह जगह पर मतलब बदलती रहती है। वेशभूषा भी, हमारी भाषा भी, खान पान भी, तो विभिन्न प्रकार की मतलब हमारे यहाँ संस्कृति है, रीति रिवाज है हमारे उत्तराखंड में ही। बोली भी सब जगह अलग अलग है। जैसे मैं गढ़वाली बोलती हूँ जिस प्रकार से, तो कुछ थोड़ा दूर जाके कुछ दूसरे गांव में मतलब अलग डिस्ट्रिक्ट में या फिर अलग ब्लॉक में अलग प्रकार की गढ़वाली बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे गांव में कैसे कैसा होता है भाई कार्यक्रम। तो चलो चलते हैं, सीधा मिलते हैं नीचे गांव में। अभी हम जा रहे हैं। ये देखो ये मेरी भाभी है जो हम अपने खेत के रास्ते जा रही है और लोग चले गए ना तो गाली देगी। अभी अपने आप को खुद के खेत से जा रही है। और ना यहाँ दोस्तों हमने ना क्या बोया है, ये गेहूँ बोए हैं, पर गेहूँ दिख नहीं रहे भाई क्योंकि ना गायों ने सारी चर दी। इतना मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। और अब नज़ारे दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से। सुंदर, इतना सुंदर ना हवा चल रही है इधर को, इतनी अच्छा लग रहा है नज़ारा। ये है सामने का नज़ारा। और हमारा घर है वो जो वो बिल्डिंग है ना बड़ी नवोदय की, सॉरी इंटर कॉलेज की, नवोदय की बिल्डिंग थी, उसी के पीछे हमारा घर है। सुंदर सा नज़ारा। ये है हमारी भाभी जी और ये है नमो। ए नमो कहाँ जाना तू? कहाँ जाना बता दे। कहाँ जा रहा है नमो? कहाँ जा रहा है? ये अते क्या खाना? म्यू दे दी, म्यू दे दी। मीट खाना है। ये जा रहा पूजा खाने हैं। ये हमारे गांव का सुंदर सा नज़ारा। लोग को सीटी बजने के हमारे गांव में कर्मचारी लोग बहुत रहते हैं ना। और ये है सामने रिखोली गांव, क्या बड़ा देखो। ये है ऊपर सल्याना बैंड और जहाँ वो बिल्डिंग बन रही है ना वो पॉलिटेक्निकल की बिल्डिंग बन रही है। तो चलो चलते हैं। चाची जी ये है दीदी जी, ताई जी
और ये मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियो देखते रहते हैं। अच्छा ब्लॉग वे कमेंट ओके। तो आप भात खाना था हम थोड़ी देर में कि ये मैं अभी मीनाल बोलती सुनी दीदी बनी बोल कि वो कार्तिक स्वामी घूमनी पता नहीं कौन घूमने। अरे मेरे बहुत पुराने फोटो यार। अभी हम बैठ गए खाना खाने के लिए। पूजा खान बैठे बामर क्या। और ये मिल गया गाजर मीना को। मीना की शकल 12 बज रही है। और ये ऋषभ भाई ये है निर्वैसी जो दाल भात खाने वाले हैं सारे। तो हमारे गांव में ऐसे बैठ के चौक में ऐसे खाते हैं। मतलब पूजा में तो ऐसे खाते हैं, लेकिन जब वो होता है गांव में ऐसे मिल बांट के काम करते हैं। मतलब गांव वाले जो लोग हैं ना वही खाना बनाते हैं, वही बांटते हैं। और जब खाना बांट रहे हैं ना तो सबके पैर मतलब आप देख सकते हैं बिना चप्पलों के, सब जूते चप्पल खोल के सब बैठे हुए हैं। ये भुज्जी गाजर मूली ये है बिलाल। हम सैलेड वाज आते ना ये मीना देखो ये अपने डाइट का बहुत ख्याल रख रही है इसलिए फिर से मांग दिया ना। ये मीना मिली दाल भात। घर के दाल भात में मजा ही कुछ हो रहा है। सब ने खा लिया है खाना। अभी हम और चाचा मतलब सपेगा नो क्योंकि इसके बाद और भी खाएंगे ना। तो हमारे यहाँ एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ खड़े भी होते हैं। जो जल्दी खा लेता वो भी वेट करता है कि कब तक दूसरा भी खाए। ये मक्खन मक्खन भल के मार। फिर से अब दूसरी पार्टी बैठने वाली है। चाची लोग सब इंतजार कर रही है। ये मेरी अपनी चाची मतलब अपनी चाची ये बड़ी चाची है। ये थोड़ी दूर की है, थोड़ी सी दूर की है। ये गांव में रहती है। ये मार्केट वाली चाची, वो पीछे गांव वाली चाची। और ये देखो सब भांड ये लेट ये मीट खा के मतलब भात पचौड़ा ये भाई ना भांड में जाने ड्यूटी चले आओ। ये इंतजार कर रहे कब है वो भात खाल कब है हम भांडू पे जाल। अभी ये इंतजार कर रहे हैं, कोई आराम कर रहे हैं। ये देखो ये मेरी पूनम चाची है, ये मेरी बानी चाची, ये मेरी आनंदी चाची, ये मेरी मद्दी चाची, ये वाली है भाभी। रंगियों कब ओ पार भात खा ले। यहाँ पे बन रहा था खाना, वहाँ पे खा रहे हैं खाना। और ये गांव की महिलाएं जिन्होंने खाना खा लिया और बर्तन धोने का इंतजार कर रही है। ये है मेरी ताई है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी ये मेरी दीदी है। चाची कंफ्यूज ये पर भागा देवी है। और ये भाई पीछे ये पीछे चाची वो भी सो रखी है। ये सब भाड़ में जरा इंतजार करना है। महिला पार्टी यहाँ पर वो अब लास्ट में खाना खा रहे हैं जिन्होंने मतलब पूरा बांटा था ना खाना, वो खा रहे हैं खाना। और यहाँ की महिलाएं देखो आप, ये गप सप धूप का मजा ले रहे हैं, घाम भी जाना। अरे ये है परांदा, यहाँ बहुत ही स्टैंडर्ड परांदा। कुंदन सिंह के मैसेज ये ऑर्डर करेंगे पूरा मेला मंगलदा ऑर्डर करवा चाहिए वो परांदा करवा करियो ना वो परांदा जापान दे होलो था को। यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा सोलर प्लेट लगाया है। पूरी लाइट ना इनकी सोलर प्लेट से चलती है। गांव में लोगों ने बहुत अच्छा ये देखो। तो दोस्तों जो अभी हमारे गांव की महिलाएं हैं ना सारे बर्तन धोने आ गई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं सबको ही अच्छा लगता है कि सब लोग साथ मिल के काम करते हैं। और हमारे यहाँ की जो गांव की महिलाएं हैं वो
मिलके जैसे बर्तन धोती हैं, रोटी बनाती हैं, और जो हमारे गांव के पुरुष वर्ग के हैं वो खाना बनाते हैं और बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसके लिए बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, किसी का अगर बड़ा खाना होगा तो वो कभी बाहर के बर्तन मतलब बाहर का खाना बुला देता है, और उसके साथ अगर वो बाहर के खाना बुलाते हैं तो जो घर में मतलब जो बामण बनाते हैं ना, उसके लिए बामण आते हैं। तो जो गांव की महिलाएं हैं उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनको देख वो बहुत सबसे अच्छा तब लगता है गांव की महिलाओं को देख के, और पूरे गांव को देख के जब वो मिलजुल कर सारा काम करते हैं। तो हमारे गांव में किसी की पूजा है तो पूजा में मतलब सब आए थे काम करने के लिए, तो जो पुरुष वर्ग के होंगे उन्होंने सबने खाना बनाया, और अभी जब सब खाना खा लिया तो जो महिलाएं हैं वो अभी बर्तन धो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ और उनके बीच चलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और साथ में ना बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ी देर में उनकी हंसी मजाक होगी, और आजकल वैसे ठंडियों के दिन है, ज़्यादा काम है नहीं किसी के यहाँ भी, तो सब आराम से अपना काम निपटा के अब सीधे अपने घर से जाएंगे ना, शाम को ही जाएंगे चाय चुई पी के, और बस आज का दिन ऐसे चले गया। अब ऐसे चलता रहता है काम, और अभी मैं चलती हूँ उनके बीच, सारी महिलाओं के बीच। दोस्तों, अभी हमारे गांव की महिलाएं भांडे मजाने आ गई सारी। अब तक जो तो कोई तो खा भी रहा अभी भी, पर जो हमारी गांव की महिलाएं हैं सारा बर्तन धोने आ गई। हमारे यहाँ ऐसे ही मिलजुल के सारे जो महिलाएं हैं ना काम करती हैं, और अच्छा भी लगता है इनको देख के। ये है मेरी भाभी लोग जिन्होंने बर्तन चमका दिया, ये और हाथ हो गए इनके बहुत गोरे। अरे तुम भाड़ा धोता में। ये है मेरी चाची, सॉरी ये है मेरी भाभी, ये है मेरी चाची। ये आपू बाहर से ज्यादा तो ना भांडो भर हुए साफ के चमके लो। ये है मेरी चाची जी। बूढ़े लोग छोटे छोटे बर्तन धो रहे हैं, जो जवान लोग हैं बड़े बड़े बूढ़े। ये मेरी चाची भले करोड़ है लोग, जो बूढ़े लोग हैं वो छोटे छोटे बर्तन धो रहे हैं। हाँ, ये जवान लोग हैं ना, ये बड़े बड़े बर्तन धो रहे हैं। ये भली के चमके लो। बूढ़े नहीं हो आप, जवान हो जवान। ये है हिमानी जो अपनी मम्मी के बर्तन बदले के बर्तन। ये चमके भली क्यों नो लो, मेरा बर्तन ये इसके भाग में ये बर्तन आया था। भांड मजा कि अब सब प्योर बैठी चाय 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 म्यूट तो नहीं मिल पाती आज मैं मेन क्राफ्ट मीना मेन क्राफ्ट नहीं मिल चा, इसलिए मैं पानी पी रही हूँ। ये है मनोज भैया जो बना रहे हैं वीडियो। बिस्किट देना जरा। सब गाँव की गप। अब सब जाने लग गए घर। ये 2 गाय है ना, छूटी हुई गाय, तो ये बोल रहे हैं कि ये किसी को चाची को कि अपने घर ले जाओ, कि ये अभी आने वाला है, पता नहीं किसी ने छोड़ रखा ना। तो इनको कैसे गेहूं खा रहे देख रहे। ये खुल जानो ये डेरा आप। ये चाची ना इसको अब अपने घर ले जा रही है। अच्छा, ये वाली चाची ले जा रही है। छोड़ा हुआ गाय है ये, छोड़ी हुई गाय को अपने घर ले जा रही है। विश्वास नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। डिसाइड कर रही हैं कि ये जो पगया गोर से आप अली जान वाली हो। देखते हैं कौन सी गाय ले जाते हैं अपने घर। माँ कति गोर से ये जो जर्सी गोर ये ले जाना है डेरा। देखते हैं मेरी मम्मी ले जाती है, मेरी चाची, कौन ले जाता है इसका। बहुत ही शांत गाय। को जानो रे
ये सिंह निकली और जेल गार्ड हो गया और मैं चाचली होने वे वो गोरा भी है ये छोटा गोरा ची हो ये यूं बांधण वाचा बापुडिया ये चाची उसको ला रही है इधर ये मेरी चाची लोग इसको बांध रहे हैं अभी। अरे भाजी रहे हो बड़ी मुश्किल से तो बांधने पे लगे उसको। मैं चाची बांधे हाँ गोरा हर एक चीज़ का ना एक टैलेंट होता है। मेरी मम्मी लोग तो नहीं बांध पा रहे पर चाची बांध रही है उसका। ये मेरी चाची ने बांध दिया है उसको। हाँ ये बांध रही है उसको मेरी चाची। चल रहे गोरी चल रहे 1 2 अभी इसको ले जा रहे हैं हम घर। नेक काम उन्होंने बात ये बांध तुम बांधा दी तो ये है सपोर्टर चाची जी ये ले जाना आज गोठ में बांध के रखे चाची हम। फाइनली अब गाय जाने वाली है हमारे गौशाला में। दोस्तों इससे पहले भी मेरी मम्मी ने एक गाय बांधी थी आज भी बांध रही है। देखते हैं कैसे रहती नहीं रहती है। अब मम्मी ले आई गोर चलो बांध गया नो अब बस ये चाची लिए है हमारा गोर नेक काम कर दिया हमारी चाचियों ने। जय भगवान भैरवनाथ स्वामी। ये बांध दे चाची हमारे गोठ में। अब अंदर बांध देंगे उसको। ये गेंड क्या हो माने चला किलो मारन सो जा मान है चल पहले बड़ गेंड बड़ जान सो बिठा हैं बड़ बड़ जाओ पहले बिठा ना तो पाप क्या करो ना पहलवान ये अरे मैं पहलवान बोलूं बोले ना जोर से बोल। ये है एक्सपर्ट चाची जिनको गायों के बारे में भैंसों के बारे में पूरा ज्ञान है। ये है वैज्ञानिक महिला जिनको गाय भैंसों का बहुत ज्ञान है। तो मेरी मम्मी ये दूसरी बार ले आई गाय। इससे पहले भी लाई थी मेरी चाची और मेरी मम्मी गाय को। फिर मेरी मम्मी ने वो बेच दी। वो बड़ी हो गई थी बहुत क्योंकि हमारा भैंस भी है ना। तीन आए हम बांधना भैंस भाई हमें दिखने भी नहीं है। वो तो छोटा ना याद बेले ना तब मार टाइम है ना तो टोन ने लौट चू ना लौट चू गुजर बना तो बास खा हां बाले पानी खा बेटे को ये भूख लगी ना। हां भूख तनगट बनाएगा छोड़िए करते हैं अब घर। गाय को तो बांध दिया है देखना कन्मों का गोर चिनाई। फाइनली मेरी मेरी मम्मी ने गाय को बांध दिया है और बहुत ही नेक काम किया है भाई मेरी माँ ने। इससे पहले भी बांधा था ना दीदी एक इससे पहले उसको पाला हमने। हाँ छोटी सी बच्ची भी हुई ना बिया मतलब ना अपनी भोजन माता को दिया उनकी। हाँ दीदी के स्कूल में भोजन माता उनको भेज दिया था मम्मी ने। और आज फिर से मम्मी दूसरी गाय ले आई है। और ऊपर से 2 बंदर कैसे देख रहे हैं हमें ऊपर दिखाना मम्मी है हमारे बहुत के साथ। ये तो है मम्मी ने बांध दिया है आज।
और हलवा इस खुशी में हलवा भी बना है, हलवा बना रखी है, हलवा और चाय। चलो हलवा चाय खाते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं घर पे और आज से मेरा मन दिल सब खुश हो गया कि मतलब भाई मतलब मेरी मम्मी ना पहले भी ऐसा नेक काम एक बार कर चुकी है। और मेरी चाची लोग मतलब पिछली बार ना ऐसा हुआ था, मेरी चाची मेरी मम्मी लोगों ने ना एक छोटी गाय की बच्ची थी वो छूट रखी थी, तो उसको बांध लिया था अपने पास। उसके बाद वो बहुत बड़ी हो गई थी, उसके बाद बियाई भी वो दूध भी देती थी। और उसके बाद मतलब मेरी मम्मी के पास भैंस था तो मेरी मम्मी वो वाली गाय बेच दी थी। तो आज फिर से मेरी मम्मी एक गाय और ले आई। ऐसे छूटी हुई गाय को देखी मेरी मम्मी नहीं, चाची लोगों को भी सबको बहुत दया आती है। तो मेरी चाची भी वो सोच रही थी कि एक गाय मैं भी बांध लूँ, लेकिन उनके खुद 2 भैंस है तो इतना घास भी हमारे यहाँ होता नहीं है। तो मतलब आज दिल खुश हो गया कि मतलब उन्होंने फिर से एक गाय आज बांध दी। और पहली बात तो ये एक टैलेंट ही है भाई कि पहले तो मतलब जो छूटी हुई गाय है ना उसको अपने काबू में करना, मतलब उसको बांधना, घास वास देना है, ये सब करना। अब उसके बाद आज मम्मी एक गाय ले आई। तो दोस्तों हम जैसे कल परसों यहाँ गैरसैंण में प्रोग्राम हो रहे थे, अपनी संस्कृति बचाओ, लोक पर्व दिवस, लोक संस्कृति दिवस, ये सब चीज़ें मना रहे थे। तो मुझे लगता है कि केवल ऐसा ही नहीं है कि आप अब संस्कृति बचाने के लिए आप बस अपनी भाषा को बोलते रहो, कपड़े पहनो, मतलब कि गढ़वाली कपड़े पहनो और ऐसा पहनावा रखो, उससे आपकी संस्कृति बच जाएगी। और सबसे बड़ा जो कार्य है ये अपनी गौ माता को बचाना। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि जब तक वो दूध देती है तब तक उसको बांध के रखते हैं और उसके बाद उसको ऐसे छोड़ देते हैं। मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गौ माता को ऐसे छोड़ देना। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे, मेरी माँ जैसे, मैं अपनी मम्मी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ पर मैं अपनी मम्मी जैसे इंसानों की बात कर रही हूँ कि जो मतलब उन गायों को मतलब फिर भी बांध रहे हैं। तो गौ माता हमारी गौ माता है, उसको संरक्षण ही नहीं मिल पा रहा है। भाई हम अपनी संस्कृति को तो बचा ही रहे हैं पर इन गौ माताओं को कौन देखेगा। तो मतलब ये बहुत मुझे लगता है एक दुर्भाग्य ही है देवभूमि का कि जो मतलब गायों को ऐसे छोड़ दे रहे हो। मैंने आपको दिखाई थी ना कितनी सारी गाय जो लोगों ने छोड़ रखी थी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम उसका मतलब दूध पियो और उसके बाद उसको छोड़ दो। ये मतलब बहुत बुरी बात है। मुझे लगता है कि आदमी को अंदर से फील होना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें गलत हैं। और मतलब कितनी बड़ी बात है कि हम एक गाय नहीं पाल पा रहे हैं उत्तराखंड में रह के। मैं खुद स्वयं की भी बात कर रही हूँ कि हम भी ऐसे ही हो गए कि नहीं पाल पा रहे हैं। तो मतलब उनको देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी मम्मी को देख के। और मेरी माँ ने मतलब एक बहुत क्या बोलते हैं उसको पुण्य का काम किया है आज। और उनको देख के भाई बड़ों को देख के हम भी सीखते हैं और उनको देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम भी ऐसे पुण्य करते रहें। और भाई ये एक संदेश ही है कि उत्तराखंड के लिए एक संदेश है कि आप ऐसे गायों को ना छोड़ें। और मतलब जब तक भैया आप उसको दूध दे रही हो, उसका दूध पीते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो भाई सोचने वाला विषय है एक। तो आपके इस पर क्या विचार हैं आप मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। और मतलब मुझे आज बहुत खुशी भी हो रही है, मन से बहुत खुशी हो रही है। तो अभी तो मेरे पास इतनी ही बातें हैं, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे जो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि मतलब आपके क्या विचार हैं गौ माता पे, आप क्या विचार रखते हो और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ये ज़रूर बताएं आप। और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स आपके सामने रखते रहूं। और मिलती हूँ फिर मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।